श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 4 श्लोक 31 से 45। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज जानिए वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 4 श्लोक 31 से 45 का हिंदी भावार्थ, जिसमें राज्याभिषेक के अगले आयोजन, श्री राम लक्ष्मण सुमंत्र का मार्गदर्शन और राजमहल की आत्मीयता है। आइए संस्कृति और आदर्श व्यवस्था की झलक से सीखें। पिछले एपिसोड में जाना राज्याभिषेक के लिए श्री राम की तैयारी, परिवार का संवाद, भातृत्व और स्नेह की आदर्श भावना। आज के प्रसंग में अयोध्या कांड सर्ग 4 श्लोक 31 से 45, राजसी कर्तव्य, धर्म, नीति, परिवार और नगर का जीवंत चित्रण। प्रागेव चाकता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा सीता चान्यता श्रुत्वा प्रिय रामाभिषेचन 31। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहीं बुला ली गई थी। 31। तस्मिन् कालेपि कौसल्या तस्थावा मिलिते क्षणा सुमित्रयान्वास्यमाना सीत्या लक्ष्मणेन च 32। श्री रामचंद्र जी जब वहां पहुंचे उस समय भी कौसल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थीं और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। 32। श्रुत्वा पुष्य च पुत्रस्य यौवराज्याभिषेचन प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम 33। पुष्य नक्षत्र के युग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर वे उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। 33। तथा संयमामेव सोभिगम्यभिवाद्य च उवाच वचन रामो हर्षयंस्तामिदं वरम 34। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही। 34। अम पितरा नियुक्तोस्मि प्रजापालन कर्मणि भविता श्वभिषेको में यथा में शासन पितुः 35 सीत्याप्युपस्तव्या रजनीयम मया सह एव मुक्तमुपाध्याय स ही मामुक्तवान पिता 36। माँ, पिताजी ने मुझे प्रजापालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है, उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई थी जिसे पिताजी ने मुझसे कहा है, यानी यान्यत्र योग्यानि श्वोभाविन्यभिषेचने तानि में मंगलान्यद्य वैदेह्याश्चैव कार्य 37। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हों वे सब कराओ। 37। एतत् श्रुत्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकांक्षितम् हर्षबाष्पाकुलं वाक्यमिदं रामं भाषत 38। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौसल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा। 38। वत्स राम चिरंजीव हतास्ते परिपंथिना ज्ञातीन में त्वंश्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नंदय 39। बेटा श्री राम, चिरंजीवी हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाए। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। कल्याणे बत नक्षत्रे मया जातोसी पुत्रक येन त्वया दशरथो गुणैराराधितः पिता 40। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया। 40। अमोघम बत मेक्षांतम पुरुषे पुष्करे क्षणे ये मिक्ष्वाकुराज श्रियः पुत्रत्वान् संश्रेष्यति 41। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमलनयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह आज सफल हो गया। बेटा, उसी के फल से यह इक्ष्वाकुकुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। 41। इत्यव मुक्तो मात्रा तु रामो भ्रातरं ब्रवीत प्रांजलिं प्रवमासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्निव 42। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए से कहा। 42। लक्ष्मणेमा मया सार्धं प्रसादी त्वं वसुंधराम द्वितीयं मेन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरूपस्थिता 43। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन पालन करो।
तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है। 43 सौमित्रे भुङ्क्ष्व भोगांस्त्वमिष्टान् राज्यफलानि च जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थंभिकामहे। 44 सुमित्रा नंदन, तुम अभीष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूं। 44 इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मात्राभिवाद्य च अभ्यनुज्ञाप्य सीता च ययो स्वञ्च निवेशं। 45 लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनको लिए हुए अपने महल में चले गए। 45 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्यायोध्याकाण्डे चतुर्थ सर्गः 4। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। 4 कल के वीडियो में जानिए अयोध्याकांड सर्ग 5 श्लोक 1 से 13, राजमहल की चुनौतियां, माता पिता के संवाद और परिवार का अनुशासन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन सुने वाल्मीकि रामायण की प्रेरक कथा, संस्कृति, परिवार और आदर्श जीवन सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।